Welcome to module 9. The topic is solid state of matter and properties of solid state of matter. आप already matter के बारे में पढ़ के आए हैं. There are only three types of states of matter that exist around us. First is solid, next is liquid, and third one is the gases. And two more stages or states of matter exist in our universe. That is fourth state plasma and fifth is Bose-Einstein condensate. So first we will discuss in this module solid state of matter and its properties. So firstly हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में. तो सॉलिड स्टेट में आपने कुछ एक डायग्राम इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो आपने लास्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा या देखा है. स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, रेड रेड जो पार्टिकल है इनके बीच जो स्पेसेस है वो काफी ज्यादा कम है. तो स्ट्रक्चर सॉलिड का कुछ इस तरीके का ही बनाया जाता है. सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज लीस्ट. जो इनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है वो काफी ज्यादा कम होता है. स्पेस जो है वो क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको ये पता चल गई. अब ऑलरेडी आपको ये पता है कि स्पेस होता है क्योंकि तभी तो वो मैटर कहलाएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने यही पढ़ी थी ना कि मैटर किसको बोलेंगे, जिसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा करेगा और उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में भी क्या रहता है, बिल्कुल माइनर सा स्पेस जो है वो रहता है. तो यहाँ पे बिल्कुल टाइटली पैक्ड है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई. सेकेंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल की वो क्या रहती है, मैक्सिमम. यानी कि जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है. आप एक लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस करके आए थे जहां पे हमने चौक, नेल और आइस क्यूब का हमने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था. वहां पे क्या हो रहा था कि चौक को ब्रेक करना इजी है एज कंपेयर टू आइस एंड एज कंपेयर टू नेल, और नेल को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो हार्ड चीज है. वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है. ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि स्पेस जो है वो कम होगा. अब यही प्रॉपर्टी लिक्विड और गैसेस के साथ कंपेयर करेंगे तो अपोजिट ऑर्डर में जाएगा. यहाँ पे स्पेस कम, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा, गैसेस में काफी ज्यादा. ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आपकी प्रॉपर तरीके से आपकी बनती जाएगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा क्या होगा, मिनिमम, और गैसेस में तो सबसे ही ज्यादा मिनिमम होता है. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट. यहाँ पे मोशन की बात नहीं कर रहे हैं हम. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन बड़ी कम होती है, काफी ज्यादा कम. ठीक है. इसकी वजह से इसके जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं. अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, डिफ्यूजन ज्यादा, ब्राउनियन मोशन ज्यादा. तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम तो उतना ज्यादा डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट पे आएंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे कैन नॉट मूव मच. ये आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं. डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली क्या है, पैक्ड है, दूसरे के साथ टच में है. अगर ये फोर्स इसको लगाएगा तो ये अगला वाला हल्का सा इसको लगाएगा. ठीक है. मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है इसके अंदर कि बिल्कुल नए पर्सन को तो एंटर ही नहीं करा सकते. लेकिन अगर लिक्विड की बात करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में क्या है, हल्का सा गैप है, इसलिए ये क्या करेंगे, यहां से दूसरी तरफ जो है वो क्या कर सकते हैं, हल्का सा जंप ले सकते हैं. बट सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं हो पाती है. लेकिन इसके बाद सॉलिड में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे हम स्पेसिंग की बात करते हैं. वो बेसिकली सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स आते हैं जिसमें अमरफस आ सकता है. अब एग्जांपल के लिए सॉलिड को मैंने बोला कि हाँ जी ये तो हार्ड होते हैं, लेकिन अगर इरेजर की बात करें, रबड़, तो वो तो सॉफ्ट होता है, तो फिर उसको क्यों सॉलिड हमने बोला. ठीक है. कुछ ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सॉलिड में भी देखने को मिलते हैं जो कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज को बताते हैं, जैसे कि अमरफस है. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ठीक है. कुछ ऐसे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो ये सॉलिड की डिफरेंट ब्रांचेस आगे आती हैं, वो आपका फर्दर नेक्स्ट क्लास में है. तो यहां तक आपको ये प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टिकल अटैच हैं, तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. जैसे ये देखो, ये स्पेस है तो ये बन गया लिक्विड. ठीक है. ये बिल्कुल स्पेस नहीं है तो ये बन गया सॉलिड. और अगर इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस कर दिया तो लिक्विड, और ज्यादा स्पेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. यही चीज बताई जा रही. क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है. बिल्कुल सही बात है. कोई भी सॉलिड जैसे पेन है तो प्रॉपर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है.
मैं इसकी शेप को आसानी से चेंज नहीं कर सकता, बट कुछ सॉलिड हैं जिनकी शेप को मैं आसानी से चेंज कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक वायर ले लो, तो उसको अगर मैं मोड़ूं तो हाँ मुड़ जाएगी। वो बेसिकली सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एक एग्जांपल आपको बताया गया, जैसे कि ये पेन है, एक बुक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका एक प्रॉपर शेप है और प्रॉपर क्या है, एक वॉल्यूम है। ठीक है, अपनी एक बाउंड्रीज, अपनी एक दायरा है उसका, वो ऐसा नहीं कि वो फैल रही है। ठीक है, अपने एक दायरे में है। अलमीरा है, उसका भी क्या है, अपना एक दायरा है। लास्ट उसकी बाउंड्री एजेस की बात की जा रही है, तो वो क्या शो करती है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सॉलिड को प्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों प्रेस नहीं कर सकते, क्या रीजन है? रीजन यही है, रीजन यही है आपके सामने जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बताया गया। अगर बीच में स्पेस ही नहीं है, ये स्पेस है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान के चलो ये पार्टिकल्स हैं, बीच में स्पेस, अगर मैं इनको प्रेस करता हूं तो ये स्पेस कम हो जाएगा, और प्रेस करता हूं और कम हो जाएगा, लेकिन इसके आगे कहां जाएगा, क्योंकि बीच में तो स्पेस रहा ही नहीं। तो जब बीच में स्पेस ही नहीं होगा तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये सॉलिड की क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे एक स्टिक है, हाथों से प्रेस करेंगे, प्रेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं, वो दूसरे को कंप्रेस नहीं कर सकते। द वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाय आउटसाइड फोर्स। आप उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते फोर्स के। अगर आप वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हैं, फोर्स लगाएंगे, स्टिक ब्रेक हो जाएगी, बट टाइटली पैक्ड नहीं होगी। और यही आपका एग्जांपल रहता है ग्लास का। ठीक है, एक शीशे का गिलास लो, उसमें गर्म पानी डालो। ठीक है, गर्म पानी क्या करेगा, गर्म पानी जो है वो कहीं ना कहीं पे उसको पिघलाने का काम करता है, उसके वॉल्यूम को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, या फिर एक शीशे की बोतल में, ग्लास बोतल में आप पानी जो है वो फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर में आप वो बोतल को रख दो, जैसे ही आप उसमें से निकालेंगे, क्योंकि वाटर क्या करता है, खुद को एक्सपैंड करेगा, खुद को बढ़ाएगा, तो उस वजह से उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, बट ग्लास नहीं कर पाएगा। उस वजह से वो ग्लास बोतल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और यही चीज अगर आप हॉट वाटर के साथ करेंगे, शीशे के गिलास में उबलता हुआ अगर पानी आप डालेंगे, वो गिलास फट जाएगा, क्योंकि वो अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाएगा, वो फिक्स रहता है। तो ज्यादातर सॉलिड में क्या होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप उनको क्या करेंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको इजीली बेंड नहीं कर सकते, आप उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं आती। बट आपका क्वेश्चन यहां पे आना चाहिए कि सर फ्लेक्सिबल तो होते हैं कुछ सॉलिड, जैसे हेयर बैंड है, हेयर बैंड जो लड़कियां लगाती हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो भी तो सॉलिड है। वो सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टी में आता है, वो अमरफस सॉलिड हो सकता है, वो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, वो कुछ अलग एग्जांपल है सॉलिड का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, नेक्स्ट इज देयर शेप डज नॉट चेंज बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। ऑलरेडी इनकम्प्रेसिबल में हमने डिस्कस कर लिया कि आप उसकी शेप को चेंज आसानी से नहीं कर सकते। लोहे की अगर शेप को चेंज करना है, आयरन की शेप को अगर आपने चेंज करना है, तो उसको भी गर्म करके उसकी स्टेज को पहले सॉलिड से लिक्विड में ले जाया जाता है, और लिक्विड स्टेज में धीरे धीरे जब उसके बीच में गैप बन जाता है, तो उसकी शेप को चेंज किया जाता है। अगर आप सॉलिड टू सॉलिड में चेंज करेंगे, ब्रेक हो जाएगा, बट वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ये आपका यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो है वो रहता है। सम सॉलिड आर इलास्टिक, बिल्कुल सही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी। कुछ सॉलिड जो है वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो इलास्टिक नेचर को शो करते हैं। इलास्टिक नेचर क्या है, इलास्टिक नेचर का मतलब है जिनके हम शेप को हम चेंज कर सकें, कंप्रेस कर सकें। ठीक है, स्ट्रक्चर को उनको जो है वो मोल्ड किया जा सके, चेंज किया जा सके, जैसे हेयर बैंड है या रबर बैंड है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सम सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड रीगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल भी आपके पास फोर्स इसके सॉलिड के रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपनी शेप को चेंज तो करते हैं। जैसे रबर बैंड की बात करें, आप जैसे उसको खींचेंगे वो चेंज हो जाएगा, जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो बोलने का मतलब कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो रीगेन कर लेते हैं उसी सेम
प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट पे आएंगे, सम सॉलिड आर प्लास्टिक। कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो प्लास्टिक नेचर की तरह होते हैं, जैसे क्ले है, ठीक है, डफ है, ठीक है। ये क्या है, आपके कुछ ऐसे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि जिनके आप प्रॉपर्टीज को, शेप को, स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली दीज सॉलिड्स आर प्लास्टिक सॉलिड, ठीक है। सम सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, डज नॉट रीगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। इलास्टिक और प्लास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब है अगर आपने फोर्स लगाई दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सही। आपने रबड़ बैंड को खींचा, रबड़ बैंड को जैसे आप छोड़ेंगे वो बैंड दोबारा से उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। दैट मीन्स वो क्या है, इलास्टिक। प्लास्टिक का मतलब एक बार चेंज किया दोबारा वापस नहीं आएंगे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। जैसे क्ले होती है, क्ले सॉफ्ट होती है। साइंस लैब में या फिर कोई प्रोजेक्ट या जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्ले से खेलते हैं, ठीक है, उस क्ले से कुछ वो बना रहे हैं, वो उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उससे होगा क्या, जैसे वो उसको किसी नई शेप में डिजाइन करेंगे, वो एट इज उसी में ही रहेगा। जैसे दोबारा से अगर फोल्ड करना तो आपको दोबारा फोर्स लगानी पड़ेगी, वो दोबारा से रीगेन नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है प्लास्टिक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे, डो की बात कर रहे थे, ठीक है, डफ यानी कि डो। डो यानी कि जो गूंधा हुआ आटा होता है, ठीक है। अगर आटे को अगर आपने एक बार गूंद दिया, ठीक है, अगर आपने उसको फैला दिया तो वो दोबारा रीगेन पोजीशन में नहीं आता है। जैसे एक चपाती ली आपने, उसको चपाती को क्या करिए, बेल दिया, ठीक है, उसको आपने गोल शेप दे दी, तो क्या वो दोबारा अपनी वापस पोजीशन में आता है? नहीं आता। आपने फोर्स लगा दी तो वो चीज किस में जाएगा, वो सॉलिड है, लेकिन क्या नेचर रहेगा, प्लास्टिक सॉलिड के उस फॉर्म में वो चला जाता है, ठीक है। तो ये आज का आपका मॉड्यूल था। नेक्स्ट मॉड्यूल में और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कवर करेंगे। थैंक यू।